वार्ड नंबर 18 न्यू आरकेपुरम में निवासी अपने ही एरिया को नर्क का द्वार बोलते हैं। यहाँ की महिलाएं कहती हैं कि हम जीते जी नर्क के वासी हो चुके हैं। यहाँ के लोगों ने सुल्तान हरियाणा न्यूज़ को अपनी समस्याएं बताई और बताया कि 7 लगती शुगर मिल की दीवारें जर्जर हालत में ढह चुकी हैं। मिल से गंदा भयंकर बदबूदार पानी बाहर कॉलोनियों में आ रहा है। मिल से हवा चलने पर राख उड़कर घरों में जाती है। सफ़ेद कपड़े छत पर सुखाते हैं और काले हो जाते हैं। एरिया में आवारा सांड घूमते हैं और आते जाते राहगीरों को नुकसान पहुंचाते हैं और दूर दराज से लोग आकर यहां पर मरे हुए पशु तक फेंक जाते हैं। कॉलोनी में खाली प्लॉटों में सफाई कर्मचारी दूर दराज से रिक्शा भर भर कर कूड़े कचरा लाते हैं और डाल जाते हैं, जिससे स्थिति खराब हो चुकी है। न्यू आरकेपुरम में जो रिश्तेदार एक बार आकर चला गया दोबारा कभी नहीं आया। जो नेता चुनाव में इस एरिया में वोट मांगने के लिए आया था वह भी इस एरिया में दोबारा नहीं आया। सुनिए इन लोगों की जुबानी कैसे इन्होंने बताया अपने एरिया का बुरा हाल। हम आरकेपुरम खड़े हैं 8 मरले में 18 वार्ड में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह लोग यहाँ पे खड़े हैं समस्या को लेकर। ये जो नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, कितनी समस्या यहाँ पे हैं, किस तरह का इनका जीवन चल रहा है यहाँ पे, आइए जानते हैं। जी भाई साहब मैं वार्ड नंबर 18 से राम अवतार गोस्वामी हूँ। इस वार्ड में हमारा जीना आराम हो रहा बिल्कुल। इतनी समस्या है जी, जो बीमारी की कोरोना की बीमारी है वो तो कुछ भी नहीं सी बीमारी के सामने। और सबको बोल देना तो यहाँ कोई MP आता कभी ना, कोई MLA आया। वार्ड में क्या नाम है, इतनी दिक्कत है गनी। और जब चुनाव का टाइम आता है जब तो सारे वोट ले लेते हैं और वोट लेकर 5 साल के लिए अपना घर बैठ जाते हैं आराम से। MC के पास जाएं वो कहता है जी हमने उसको बोल दिया, MLA को बोल देते हैं चलो आपको कहने से, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा है। इतनी बीमारी है, रात को नींद नहीं आती, दिन में नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा समाधान इसका बुरा हाल है। इसका हमारा समाधान होना चाहिए इसका। किन से आप समस्या को लेकर मिले हो, किन को शिकायत की है? हमने तो क्या नाम है MLA को भी बोला है, MP को भी बोला है, सिंटू को MC को भी बोला है, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा है जी। ठीक है, जो यहाँ के हालात बताएंगे जी, किस तरह के हालात बने हुए हैं यहाँ पे? यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो रहा है जी, जीना दुर्भर हो रहा है। अरे ना रात ने नींद आती ना दिन मान दी, इतनी बदबू उठ रही है बहुत ज़्यादा। हम MC से मिल लिए, यहाँ से विधायक से मिल लिए, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा हमारा। और CM विंडो पर दे लिया हमने, लेकिन CM विंडो का कोई और नहीं हो रहा। इन बुज़ुर्ग ने बताया कोई वाली वारिस नहीं है इस एरिए का। नेता वोट के टाइम यहाँ पे आते हैं, लोगों के हाथ पैर जोड़ते हैं, वोट की मांग करते हैं। अब इनकी हालात देखने बनती है कि किस तरह जीने को मजबूर हो रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ की महिलाओं से। फिर हमने खुद न भी रहना बहुत दुब्बर हो रहा है यहाँ पे। इतनी बदबू आती है, मंदिर तक नहीं जा सकते, ऊपर छत पे नहीं चढ़ सकते। इतनी बूंदी संभाल आती है, पहले बीमारी चल रही है तो उस बीमारी से भी खतरनाक बीमारी है जी। कई समस्याएं लग रही हैं यहाँ पे, कौन कौन सी समस्या जिस तरह परेशानी आ रही है आपको? परेशानी एक शुगर मिल की, एक यहाँ पूरा रिस्की मिल की भी, रिस्की भी। बोतली करना बहुत दुब्बर हो रहा है जी, यहाँ बहुत मुश्किल हो रही कती पड़े रहे हैं और बहुत ज़्यादा गंदा पानी आवा है। बच्चे भी बीमार हुए हैं, बड़े भी बूढ़े भी सब बीमार हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम बाहर लेकर से भी परेशान हैं बहुत ज़्यादा। मिल का गंदा पानी आता है। हाँ बहुत बुरा हाल रहा है। आपको क्या कहा?
कोई नहीं देखने आता जी यहाँ पे। एक दो बार आते हैं, चक्कर लगा के स्कूटी पे आते हैं, अपना देख देख के चले जाते कौन हैं। आते हैं? MC हैं जो यहाँ के, वो एक बार चक्कर लगाते हैं, चले जाते हैं। आए दिन यहाँ पे आवारा पशु मरे पड़े रहते हैं जी। अब भी वहाँ पीछे जाके देखोगे आप, 2-3 पशु मरे पड़े हैं। अब हम चंदा इकट्ठा करके उनको उठवाते हैं, या फिर कभी MC वाले वो जो ये सरकारी कमेटी वाले आते हैं, कभी नहीं आते जी। और अब भी जाके स्मेल देखो आप कितनी आ रही है जी। वहाँ पे सांस लेना हमारा दुर्लभ हो रहा है यहाँ। को अपने चुनाव की चिंता है, सबको वोट लेने की चिंता है। वोट लेने के बाद कोई सूद नहीं लेता, सब पढ़कर सो जाते हैं। कोई कॉलोनी की सूद बूथ लेने वाला नहीं है। यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है कि हम कमरे में भी अंदर चले जाते हैं, कमरा भी बंद करते हैं, उसके बाद भी स्मेल नहीं हट रही है। बहुत जीना दुर्भर हो गया है। विधायक के पास नहीं जा पा रहे, MP के पास नहीं जा पा रहे, वार्ड के जो पार्षद है वो तो एरिया में रहते हैं आपके पास, वो भी सूद बूथ नहीं लेते। सबको वोट की चिंता है। वोट जब शुरू होते हैं तब तो वो हाथ जोड़ जोड़ के हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वादे बहुत होते हैं, कार्रवाई कोई नहीं होती। जब आप इस जगह पे रह रहे हैं, किस तरह का महसूस करते हैं? मतलब महसूस दम घुटने वाली स्थिति है कि जैसे कहते हैं ना कि एक तो हम किसी बीमारी से मर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हमें जानबूझ के मारा जा रहा है। ज़बरदस्ती जाएँ कहाँ यहाँ से, क्योंकि घर यहीं बने हुए तो यहीं रहेंगे हम लोग, हम कहाँ जाएंगे यहाँ से। लेकिन कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। तो आप इसको क्या मानते हैं, स्वर्ग मानते हैं, क्या है? नर्क से भी बहुत है यहाँ पे। एक तो शुगर मिल की समस्या है, इतना गंद है यहाँ पे। शुगर मिल का जो गंदा लाला पानी है वो उसकी बदबू बहुत आती है। और यहाँ पर ये कूड़ा देख लो कितने देर से पड़ा है, आज तक इस कूड़े का समाधान नहीं हुआ है बिल्कुल। गंदगी पड़ी है। कौन सा प्लाट है, कौन सी जगह का है? ये शुगर मिल की मुखिजा कॉलोनी आर के पुरम का है जी, शुगर मिल दीवार के सामने। तो इन लोगों का आपने बोला नहीं जिनका प्लाट है, इस बारे में, समस्या के बारे में? बोल रहा है जी प्लाट वालों को, लेकिन कोई सुनाई तो नहीं हो रही। यहाँ पे पहले कोरोना से जो गली में आते हैं, घर घर से कूड़ा उठाने आते हैं, वो एक कलेक्ट करके वो सब यहीं फेंक जाते हैं। तो मतलब पूरी सोसाइटी का जितना भी हमारे जितने भी घर हैं सबका कचरा उठा के सब यहीं गिर जाते हैं। ये उसी का नतीजा है, ये जो आप देख रहे हो सब ये आवारा पशु जिसके कारण बढ़ रहे हैं। प्लस ये आपका शुगर मिल की जो बारिश होती है तो एकदम स्मेल आ जाती है, पूरे सांस लेना दुर्भर हो जाता है, छत पे नहीं चढ़ सकता आदमी। अब योगा भी करने, पार्क भी बंद कर रखे हैं अपने। जब सूख जाता है, बारिश सूख जाती है तो हवा चलती है तो इसकी जो जितनी भी राख है, काली काली राख, सब घर के अंदर घुस के घर को गंदा कर रही है। एकदम नरक वाला माहौल बना पड़ा है।